जय मसीह की। मेरा नाम है निशा। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर का निवेदन है और लाइक करें। मसीह के मधुर नाम में आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जय यीशु मानव सेवा और मैं हूं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार। इस समय गुजरात की धरती से आप सभी के सामने और समाचार लेकर आ रहा हूं। लगातार आपको कुछ और मैं बताते चला जाऊंगा, जैसे कि जिंदगी आपके हवाले नहीं बल्कि परमेश्वर के हवाले आपकी जिंदगी होना चाहिए। हालेलुया। देश भर में अलग अलग जगह बहुत सा बारिश है और कुछ कुछ जगह बारिश कम होने के कारण लोगों की फसलें मुश्किल में पड़ रही हैं। साथ ही साथ लोग नाराज भी हैं और लोग ये भी आशा करते हैं कि उनकी जिंदगी आशीष में हो जाए और परमेश्वर उनको हर साल बरकत के ऊपर बरकत देता चला जाए। लोगों की आशा है, बल्कि लोग परमेश्वर की आशा क्या है और इच्छा क्या है उस बात को अनुभव न करते हुए संसार की ओर दौड़े चले जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा धनवान और क्या बोलना चाहिए हड़प रहे हैं। गरीब तो गरीब है और अमीर तो अमीर बनते चले जा रहे हैं। लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि हे धनवान, थोड़ा सा देख ले परमेश्वर की ओर से, है ना। धनवान को खुशी संसार की मिल सकती है, लेकिन ईश्वरीय खुशी उनके अंदर ना के बराबर है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर 2 टाइम का पूजा पाठ करवाने वाला नहीं, बल्कि परमेश्वर हर समय आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर जो है, मैं आपको कुछ उदाहरण देकर बात करना चाहता हूं। सुबह से लेकर शाम तक अगर आपका बच्चा नहीं आपसे बातचीत करता है तो आपको कैसे लगता है मेरे तमाम भाइयों बहनों? अगर बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा? उसे पूछताछ करोगे, क्या खाओगे, क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, उसे आप पूछताछ की ओर पूछताछ करते चले जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बेटे हैं और अगर आप सुबह से शाम तक अगर उससे आप बातचीत नहीं कर रहे हैं तो फिर वो भी आपको पूछ रहा है कि आपको क्या हो गया है, आपको क्या तकलीफ हो गई है। कुछ दिन पहले तो अच्छा सा प्रार्थना कर रहा था, कुछ दिन पहले तो अच्छी सी आराधना भक्ति कर रहा था, कुछ दिन पहले तो अच्छा आगे की ओर लोगों के लिए भलाई की बातें और भलाई करता चला जाता था, लेकिन आज अभी क्या हो चुका है? परमेश्वर आपसे पूछ रहा है। मेरे तमाम भाइयों बहनों, आपको परमेश्वर जगाना चाहता है और आप जागना भी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। रोमियो 12:10 भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे के प्रति स्नेह रखो, आदर करने में एक दूसरे से बढ़ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। भाईचारे के प्रेम से आप घनिष्ठ रहो और मिले रहो और साथ ही साथ एक दूसरे से बढ़कर भलाई में बढ़ते चले जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई भलाई करता है तो उसे लोग रोकते हैं, बल्कि आगे की ओर उसे उत्साहित करने का क्या बोलना चाहिए हौसला और हिम्मत देने की कोशिश नहीं करते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका पड़ोसी है, उसे हिम्मत दीजिए। भूखा है, खाना खिलाइए, उसकी जरूरतें दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु आप सबके साथ है और आपकी जिंदगी लगातार प्रभु की ओर बढ़ती चली जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप भलाई में बढ़ते जाए, लोगों को चंगाई दीजिए। प्रार्थना के द्वारा लोग प्रार्थना करवाएंगे, आप आशीषित अगर होंगे, लोग जरूर चंगे होंगे। या फिर आप उस वरदान से भरे हुए हैं, जो वरदान आपके अंदर है, जो वरदान चमत्कारी वरदान है, उसके द्वारा आप प्रार्थना करेंगे और आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी और वो व्यक्ति, बीमार व्यक्ति ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आने वाले समय में हम कुछ ऐसा योजना बना रहे हैं, दुखी लोगों के लिए हम प्रार्थना का विषय स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। 2016 से लेकर 2019 तक हमने चमत्कारी सेवकाई को किया, उसमें हम शामिल होकर कार्य किए। काफी लोग चमत्कार पाए,
लगभग 20,000 से ज्यादा लोग अपने क्या बोलना चाहिए दुखों से रिहाई पाया हमारी प्रार्थना के द्वारा। परमेश्वर का हम शुक्रिया अदा करते हैं उन बातों के लिए। लेकिन लोगों को क्या है, स्थिर रहने की आदत नहीं है, इसकी वजह से हमने उस सेवा को रोका था। लेकिन हम फिर से इस बात को दोहराएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, इस काम को हम दोहराएंगे और साथ ही साथ आप लोगों का साथ का जरूरत है, जो आप हमें साथ देंगे। उसी के अनुसार आगे की ओर लोगों को हम आगे क्या बोलना चाहिए, उत्साहित करते हुए बढ़ते चले जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और कुछ ऐसी बातें, लोग आगे तो बढ़ना चाहते हैं लेकिन प्रेम न होने के कारण लोग बढ़ते नहीं है। बाइबल का निष्कर्ष अगर है, बाइबल का निचोड़ है, उसका निष्कर्ष जो है वो है प्रेम। चाहे आपके पास धन दौलत माल मिलकत रोटी कपड़ा मकान है ना, सब कुछ है, लेकिन आपके पास अगर प्रेम नहीं है तो फिर आप बाइबल से बहुत दूरी पर होते हैं, बहुत दूरी पर है, बहुत दूरी पर, कोसों किलोमीटर दूर है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? सैकड़ों किलोमीटर दूर है। कई बार लोग आपसे कोई उम्मीद रखता है या फिर आपसे कोई मांगता है तो आप दे नहीं पाते हैं। होता है तो दीजिए, हमारे पास भी लोग मांगते हैं, हमारे पास होता है तो देते हैं, अन्यथा उसे मना कर देते हैं। आपको हम कुछ बातें कहना चाहेंगे। जो आज लोग पैसों के गुलाम बन चुके हैं, साथ ही साथ घमंड के गुलाम बन चुके हैं, साथ ही साथ लालच के गुलाम बन चुके हैं, साथ ही साथ और क्या बोलना चाहिए कि प्रेम से दूर हो चुके हैं, मतलब नफरत के गुलाम हो चुके हैं। आप ये करो, इन सारी चीजों को छोड़िए, बदल दीजिए और साथ ही साथ प्रेम के साथ आगे की ओर बढ़ने के लिए हौसला बनाइए और हिम्मत से काम लीजिएगा। प्रभु आप सबके साथ हैं। प्रेज़ हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर चिंता की क्या बात है, प्रभु अगर आपके साथ है, जिंदगी आपकी बनती चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। भाईचारा के प्रेम से आगे बढ़िए। आने वाले समय में जैसे कि 15 अगस्त आ रहा है, 2026 की बात मैं कर रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, 1-2 दिन में आने वाला है ना। आप इस वीडियो को पहले देखोगे या फिर बाद में देखोगे ये हमें पता नहीं, लेकिन जरूर 2026 में क्या बोलना चाहिए, 15 अगस्त आने वाला है। उसमें नारे लगाए जाएंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहेंगे, लेकिन बाद में वो निपटने के बाद या फिर उस दिन के बाद क्या होगा मालूम, बहुत सारे फाइटिंग करते, झगड़ा करते, ये करते वो करते, फलाना ढेकना, बोलेंगे मेरे भगवान को ये बोला, मेरे भगवान को ये बोला, मेरे धर्म को ये बोला, फलाना ढेकना ढेकना, है ना। अरे यार, बोला तो बोला, क्या हुआ, उसको अगर नॉलेज कम होगा तो ही बोला होगा, उसे नॉलेज दे दीजिए, फिर उसका वो गलत रीति से बोलना या गलत रीति से कमेंट करना वो छोड़ ही देगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब तक इंसान को नॉलेज नहीं होने के कारण कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, अगर उसे समझा देते हैं हम लोग तो फिर वह व्यक्ति उस बात को बार बार नहीं दोहराता है जो उससे भूल के रूप में हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना मेरे तमाम भाई बहन, आगे बढ़िए और बढ़ाइए, इसी में आप सबका भला है। गॉड ब्लेस यू।